हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। मैं कुछ वीडियो पुराने आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे मोबाइल में था तो मैं सोचे आप लोग के साथ छोटी छोटी बात बताऊँ। ये जब मैं धनबाद में रहती थी, मतलब साल भर पहले का ये बात है ठंडी का मौसम था। ठीक है, ये मौसम ठंडी का मतलब लास्ट ही ठंडी थी। तो देखिए मेरे घर में कितना चूहा हो गया है, और चूहा बहुत सारा बच्चा दे दिया था और इसे भगाते भगाते परेशान हो गए थे। तो सारा काम, सारा सामान काट रहा था, और छोटा छोटा बच्चा जो था उससे दया लग रही थी, किधर जाए किधर जाए। फिर रास्ता उसे हटाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़े, फिर बाहर में डालने, तब वो चूहा भागा। तो हम लोग ने उसे, तो अच्छा लग रहा था कि दोनों मेरी बेटियां भी देख रही थी और खेल भी रहे थे और चूहा को हटा भी रहे थे। सारा काम उसी तरह पड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे देख लीजिए किस प्रकार से सारा काम पड़ा हुआ है। और चूहा को भगाने का सबसे पहला प्रोसेस था कि चूहा को भगाना है और जल्दी भगाना है। दोनों बेटी पहले चूहा को देख रही थी कि मम्मी कैसे भगाया जाए। उसके बाद चूहा अगर भाग गया तो ये दोनों रेस्ट करने के लिए आ गई है। और देखिए दोनों नहा सुना करके दोनों बात कर रही है और दोनों झगड़ा करने लगी। इधर इसकी मौसी तो वहाँ पे धो रही है, क्योंकि वहाँ पे बेलपत्र का गाछ है। बेलपत्र का गाछ होने की वजह से वहाँ पे पूजा करती है शिवलिंग बना करके। इधर दोनों बहन नहा करके कपड़ा पहन करके आ गई है। मौसी का इंतजार करिए। दोनों बहन देखिए, जैसी बड़ी वाली खड़ी होती है उसी वाली छोटी वाली भी एक्टिंग करने लगती है कि दीदी हमको वैसा ही करना है। फिर दोनों बहन मौसी के साथ पूजा करने लगती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद तो हम लोग कुछ थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। इधर पास्ता भी है और प्याज पराठा रात का था, और ऊपर से पास्ता बनाए थे तो पास्ता भी खा लिए हम लोग। पास्ता खत्म होने के बाद हम लोग खिचड़ी बनाए थे। तो उस दिन शनिवार था तो खिचड़ी बनाए थे, और बहुत ठंडी के दिन में तो आप लोग जानते हैं कितना अच्छा खिचड़ी खाने में लगता था। उसके साथ चोखा था, प्याज था, बड़ी था, अचार था। जिसको जिसको खिचड़ी और चटनी था। देख करके खिचड़ी से मुंह में पानी आ रहा है। तो बताइए आप लोग भी बनाइए, खाइए। और नहीं तो मैं मेरे हाथ से खाना चाहते हैं तो ज़रूर बेशक आइए मेरे चैनल पे और खाइए खिचड़ी को। तो मेरे ब्लॉग, छोटे छोटे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा आभार आप लोग के साथ व्यस्त करती हूँ। उसके बाद ये थोड़ा सा क्लिप मैं अपनी मायका को दे दी। मम्मी मेरी बैठी हुई है, छोटी मंझली वाली बहन को हम लोग ले जा रहे हैं अपने घर। तो वो तैयार हो रही है, इधर छोटी वाली भी बेटी तैयार हो रही है, क्योंकि वो हम जब धनबाद रहते तो मेरे मायका नज़दीक था, तो उसकी वजह से आना जाना लगा ही रहता था। मतलब 1 घंटा के यहाँ रहते थे, नहीं तो कब वहाँ रहते थे। तो बीच बीच में अगर हस्बैंड आ जाते थे तो चुरा नुका करके हमको जाना पड़ता था, क्योंकि हस्बैंड को मायका पसंद नहीं था। इसी की वजह से हमको थोड़ा सा इधर उधर करके करना पड़ता था, दोनों साइड देखना पड़ता। इधर मंझली वाली को तैयार कर लिए कि चलो मौसी क्या करोगी, चलो मेरे साथ, क्योंकि दोनों बेटी को मेरे मौसी से बहुत ज़्यादा प्रेम है। उसी की वजह से मौसी से उस कनेक्टिविटी भी रहता है कि मौसी के पास रहती है। हम लोग 3 बहन हैं, लेकिन छोटी वाली सिस्टर से इतनी नहीं है जितनी मंझली वाली सिस्टर से है। मौसी भी तैयार, जब तक मौसी तैयार नहीं होती तब तक दोनों बहन तैयार नहीं होगी, कहेगी नहीं तो फिर मौसी नहीं जाएगी। तो ये दोनों बहन तैयार होगी। अब हम लोग अपने घर पहुँच गए, और हम लोग अपने घर में दूसरे दिन हो गया। हम लोग अपने जब घर पहुँच गए तो सारा सामान छाँट रहे हैं। सारा सामान इसलिए छाँट रहे हैं क्योंकि हम लोग को जामताड़ा आना था, जामताड़ा शिफ्ट करना था। तो वो सामान सब छाँट रहे हैं, किसी को देना था, क्योंकि बहुत सारा ये दोनों का फ्रॉक कपड़ा बच जाता हो जाता है, छोटा छोटा होता है, क्योंकि शरीर लगा हुआ इन लोग का कपड़ा मम्मी लोग खरीद देती है, मौसी इसकी खरीद देती है। यहाँ देखिए दोनों मौसी और बेटी दोनों कुत्ता को कपड़ा पहना रही है। यहाँ हरा हरा चूड़ी पहनी है। हम लोग पहने ना पहने, लेकिन वो हरा चूड़ी पहनी है, और कुत्ता को प्रणाम कर रही है कि लो। और उसके बाद चलो प्रणाम भी कर लो और फोटो भी खिंचा लो, सेल्फी भी ले रहे। दोनों मौसी और बेटी दोनों बात कर रही है और उसे प्यार दुलार कर रही है, क्योंकि देखिए दोनों में इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि मेरी बेटी और उसकी मौसी में। और सारा कपड़ा हम लोग छाँट उठ लेते हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है, कौन कपड़ा रखना है। तो हमारा कपड़ा इसी तरह घर पूरा फैला हुआ है, तो मौसी और बेटी को छोड़ देते हैं। इधर हम तब तक खाना बनाने के लिए चले जाएंगे। और कुछ कपड़ा हमने वॉश कर लिया है कि अगर देना है तो आप अच्छी तरह से धो करके साफ़ सुथरा करके आप किसी को दीजिए। और मेरा कोई कपड़ा फटा चिटा नहीं था, बहुत ही अच्छा कपड़ा था। अपनी बेटियाँ लोग का कपड़ा है, ये कपड़ा सूख गया है तो यहाँ पर रख लेते, और जो कपड़ा सूखा नहीं है तो उसको फैला रहे हैं। ये देखिए कितने कपड़ा हो जाता है, क्या बताएं। और
इतना अच्छा फ़्रॉक था कि हमको देना पड़ता है। ये लोग पहनती नहीं है, लेकिन लेने वक़्त हो जाता है कि हाँ, हमको लेना है, लेना है। ये देखिए पूरा छत पे मैंने कपड़ा पसार के रख दिया। हम जहाँ रहते थे बहुत अच्छी आंटी थी और उनके साथ घर मेरा थोड़ा-सा टाइल्स था, गर्मी लगता था, लेकिन बहुत ही अच्छा प्यार करती थी। मेरे दोनों बच्चों को बहुत सारा केयर करती थी। तो मुझे यहाँ का मौसम दिखा रहे हैं, देख लीजिए हल्का धूप निकल रहा है और ढक जा रहा है। और ये बेलपत्र का देखिए, आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि पूजा हो चुका है, तो हम लोग पूजा भी पाठ कर लिए हैं। और अब यहाँ ये बेलपत्र का गाछ है, उधर शमी का गाछ था। और देखिए मेरे भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए, हर हर महादेव। इधर मेरी बिटिया देख लीजिए, वहाँ चुकी अब बोली कि मम्मी निकल गया था और ये फ़्रॉक मिल गया था उसको कपड़ा समेटने में, तो वो फ़्रॉक पहन ली और बोलते हैं कि मम्मी ये चुकिया भर गया, ये कछुआ छाप का प्लास्टिक का था, मेरी मम्मी दी थी उसको, तो वो उसमें पैसा भरी थी। तो पैसा भरने के बाद वो भर गया था, तो वो बोली कि नहीं मम्मी काट करके निकाल ले क्या। इधर छोटी वाली बेटी खिलौना तलवार निकाले कि छोड़ो तुम क्या काटेगी, हम ही काट करके निकालते हैं इसका पहले गला। उसके बाद इसकी मौसी काटने लगी, मौसी काट करके इससे सारा पैसा निकाल ली और इस पैसा निकाल ली। और दोनों बहन देखिए एकदम लगी हुई है कि मौसी 1 रुपया भी नहीं ले ले। और दोनों बहन एकदम ध्यान से लगी हुई है, कॉन्सेंट्रेट करती हुई ये दिख रही है आपको। बताइए, अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। ये कोशिश करें कि नहीं कट रहा है तो हाथों की सहायता से ही कर ले। देखिए थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही है। और इसमें पैसा जमा किए थे, कुछ पैसा हुआ था, इसमें पैसा 800 रुपया हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ नित्या का करवा देंगे या कुछ खरीदेंगे और पैसा लगा करके, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि खर्चा पैसा जैसे निकला वैसे खर्चा हो ही जाता है। तो क्या कर सकते हैं। देखिए दोनों बहन इतनी खुश है कि कितना कितना पैसा ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा करके इसके नाना जी दिए थे 10 रुपया का सिक्का। तो नित्या ने 10 रुपये का सिक्का नाना जब भी जाती थी मेरी मायके, तो नित्या जा कर के वो अपने नाना जी से पैसा लेती थी कि नाना जी दीजिए, चुकिया में पैसा भरना है। आप लोग क्या कहते हैं, गुल्लक बोलते हो, हम लोग चुकिया बोलते हैं अपने भाषा में। ये 800 रुपया है। काउंटिंग करी उसकी मौसी और वो दोनों बहन, और बता रही है कि कितना है। वो उसको सिखा रहे हैं कि ऐसे काउंटिंग करो, ऐसे 5-5 कलर करके जोड़ो। तो इस प्रकार से पढ़ाई भी हो जा रहा है, काउंटिंग भी हो जा रहा है, कुछ मौसी उसकी सिखा भी दे रही है। बाय गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पैसा गिनने छोड़ देते हैं। थैंक यू देखने के लिए।